अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल डूइंग गुड। दिस इज़ डॉक्टर आमना सुहेल। जी, ये एक अवेयरनेस वीडियो है और बीइंग अ फिजिशियन मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ। ऑनगोइंग सिचुएशन हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, आप लोग जानते हैं कि 70% हमारी आबादी जो है वो फ्लड से दो चार है, सैलाबी सूरत हाल से दो चार है और कब ये 70 से 100% पे आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ। इस वीडियो का मकसद ये कि हम क्या पर्सनली हम क्या डोनेशंस दे रहे हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ मेडिकेशंस, कुछ खाने की चीज़ें, तो वो हम उसे साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि देखिए कॉजेज़ क्या बनी इसकी। पहली चीज़ ग्लोबल वार्मिंग हम लोग इतना एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक करते हैं। हम लोग जो है वो शजरकारी पे हमें ध्यान देना चाहिए। हम लोग प्लांटिंग नहीं करते हैं। हमारी कोई ग्रीनरी तो मतलब कुछ इलाकों को हटा दो पाकिस्तान के तो ग्रीनरी का उसके अलावा नामो निशान नहीं है। पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है हमारी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अर्थ है ये तो मैं कहती हूँ कि आग का एक गोला बनती जा रही है। और ये इस कदर गर्मी की वजह से जो है वो ग्लेशियर्स पिघले, पानी का फ्लो बढ़ा, बारिश भी हुई साथ में। और कितने जो है वो कालाम और सवात में अगर आप देखें या बहरीन का इलाका अगर आप देखें तो देखें ना घर बचे, ना लोग बचे, ना वहाँ के होटल्स बचे। या एक बड़ा फेमस होटल है हनीमून होटल, आपने उसकी खुद भी वीडियो देखी होगी। एक तिनके की तरह वो जो है उस पानी में घुल गया कहीं जाकर। इतना हैवी जो है मैं कहती हूँ कि पानी का फ्लो है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना होगा। हमें अपने एनवायरनमेंट को एटलीस्ट क्लीन रखना होगा, अपने एनवायरनमेंट पे काम करना होगा। उसकी वजह से हमारे साथ इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, हमें इस चीज़ को समझना होगा। सेकंड थिंग, मैं अपनी अर्ली टीम से सुनती चली आ रही हूँ जी सिंध में सैलाब आ गया। तो आप मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ, मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और मैं बचपन से, जब से मेरी मेमोरी है, मुझे पता है कि हम ये हर साल सुनते हैं। लेकिन क्या वजह है जी, इंडिया ने चनाब का पानी खोल दिया। इंडिया अपने लोगों को बचा रहा है। वी कांट ब्लेम इंडिया, वो तो अपने लोगों को बचाएंगे ना। जो पानी का फ्लो होगा वो तो खोलेंगे हमारी तरफ। तो हमें क्या करना है, डैम बनाने। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हमें डैम बनाने। तो हमें ऐसे लोगों को तो कम से कम सोच के वोट देना चाहिए ना, जिनका कोई गारंटी हो, जिनका हमें पता हो कि जी ये बंदा आगे कुछ काम करके देगा। हम थोड़े बहुत किसी लालच में या किसी इमोशनल उसमें आके लोगों को उठा के वोट दे देते हैं ब्लाइंडली। तो अगर डैम नहीं बनेंगे तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा सैलाब हर साल आता रहेगा, हमारे लोग मरते रहेंगे। आप बलूचिस्तान में देखिए कि वहाँ के लैंडमार्क्स नहीं बचे, पता ही नहीं चल रहा कौन सा इलाका कहाँ पाया जाता था, किधर इंसान रहते भी थे, नहीं भी रहते थे। इस कदर पानी है वहाँ पे कि ढूंढ के कहीं कोई निशान मिलता है तो वहाँ जाके रेस्क्यू कर लिया जाता है, या वो उस लाश को देख लिया जाता है कि लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं है। लास्ट चीज़ मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखें फूड आइटम्स हमें क्या ज़रूरी है, क्या ऐसे ड्राई फूड प्रोडक्ट्स हमें देने चाहिए कि अगर अभी भी तौसा शरीफ के इलाके में साउथ पंजाब की तरफ आप देखें तो सैलाबी रेले तेज़ी से बढ़ते चले आ रहे हैं। सिंध में एक और अलार्म दे दिया गया है आपको कि फिर से जी एक और रेला जो है वो सिंध की तरफ दोबारा से बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि जिन लोगों को इस टाइम पे इवैक्यूएट किया जाएगा उनके इलाकों से, या जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है घरों की छतों पे, या जो जहाँ भी पनाह ले सका, उस टाइम अगर वो भूखा है, वो प्यासा है, तो उस तक आपका पका हुआ खाना, आपका दाल चावल सालन रोटी ये सब कुछ नहीं पहुंच सकता। हमें वो ड्राई फूड प्रोडक्ट्स लेने जो एट द मोमेंट किसी तरह से पैकेट में दिया जाए, उनकी एनर्जी की सोर्स पूरी हो जाए। तो मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी क्या ऐसी अद्वयात हैं जो हम लोग डोनेट कर सकते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी है। लोग कैंप्स में पहुंच गए तो अब इन सब ये चीज़ें जहाँ भी कंट्रोल हो रही हैं उसके बाद बीमारियाँ और वबाएँ फैल रही हैं। तो क्या दवाइयाँ हैं मैं वो आपको बताऊंगी। उसे बताऊंगी नहीं, हम साथ चल रहे हैं, हम लेंगे। मैं इट्सेल्फ उन सब चीज़ों को मैं उस वक्त डोनेट करने वाले हैं। और ये सब कुछ आप लोग को अवेयरनेस इसलिए दी जा रही है कि काइंडली अगर आपके पास 2 जोड़े हैं तो एक अपने किसी भाई को दे दें। उन लोगों की नीड है, हमें अल्लाह और दे देगा। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे कहूँ कि सैनिटरी नैपकिन्स, प्लीज़ आप लोग अपने डोनेशंस में सैनिटरी नैपकिन्स को ज़रूर ऐड कीजिए। सैनिटरी नैपकिन्स ख़वातीन की एक बेसिक ज़रूरत है। इस वक्त बहुत सी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उन्होंने 1-2 ऐसे केसेस मैंने सुने कि जी बेबीज़ उन्होंने डिलीवर किए तो उसके बाद वो ब्लीड करिए, क्या करें, कपड़े उनके गीले हैं, क्या करें। मतलब किस तरह एक इंसान इन्फेक्शन फ्री जो है वो उसके अंदर रह सकता है। या बहुत सारी ख़वातीन या बहुत सारी बच्चियाँ जो इस वक्त ब्लीड कर रही हैं, उनका एक मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, ये सब तो नेचुरल है ना, ये सब तो रुकेगा नहीं ना। तो हमें इसके बारे में भी सोचना है कि हम उन्हें इन्फेक्शन से बचा सकें। हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। प्लीज़ खाने पीने के अलावा सैनिटरी नैपकिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो ज़रूर दीजिए आप लोग। और थर्ड थिंग, हम किस जगह डोनेट करने वाले हैं, हमारी नज़र में कौन सा इदारा बेहतर है, मैं आपको वो बताऊंगी। वैसे जो भी आपके करीब है, जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, प्लीज़ अगर आप अपने 2 जोड़े कपड़ों के भी देना अफोर्ड कर सकते हैं ना, जाइए और अपने कपड़े दे दीजिए। अगर आपके पास 4 हैं तो 4 में से 2 अगर हम अपने किसी
भाई को दे देंगे तो हमें कम नहीं पड़ जाएगा, हमें उन बच्चों को देना चाहिए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अपने घर से निकाल के दे सकते हैं, तो बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। हम चलते हैं। मैंने और सुहेल ने ये डिसाइड किया कि हम जितना भी अफोर्ड कर सकेंगे अपनी जेब से हम उसे ज़रूर देंगे। ये सब कुछ इसलिए कि एज एन इंडिविजुअल इस सोसाइटी में रहने का हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है। हमारे भाइयों का जो इस वक्त मरे हैं उनका हम पे कुछ हक बनता है कि हमें उनकी कैसे हेल्प करनी चाहिए। और सबसे बड़ी ये चीज़ कि हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि व्हाट ह्यूमैनिटी इज़ ऑल अबाउट। जब कोई मर रहा हो तो आप अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारें मत। अगर आप अवेयरनेस फैलाना ही चाहते हैं तो अवेयरनेस जो है वो हम लोगों से डोनेशंस लें। मैं आप लोगों को कहूँ कि आप मुझे डोनेशन भेजें, नहीं, आप दीजिए जहाँ पे भी आपको भरोसा है, आप वहाँ जाके दीजिए, लेकिन आप हेल्प कीजिए। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या हम करने वाले हैं। तो बस अब हमारे साथ चलें, वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करते और देखते हैं कि फ़र्दर हमारे लिए क्या है। हम सबसे पहले जाके चीज़ें ख़रीदेंगे। बिस्मिल्लाह करें। सो वी आर डन विद वाटर। नेक्स्ट चीज़ रख रहा है मिनहाल। मिनहाल क्या चीज़ है ये? ये है जी काले रोस्टेड चने। रखो बेटे जल्दी। अच्छा मिरहा बेबी इस काउंटर से क्या ले रही है? मिरहा उठाओ। गुड, गिव इट टू डाडा। चलो गुड जॉब, गुड जॉब। डाडा को देंगे। वेरी नाइस। अच्छा अब कुछ बिस्किट्स ऐड कर रहे हैं हम। और सेकंड मिनहाल रख रहा है यहाँ पे। नैपकिन्स ये हम ले रहे हैं। The next day. And we have got the slip from मिनहाल स्कूल। तो अभी यहाँ पे भी हमने कुछ कैश डोनेशंस करने हैं जो मिनहाल करेगा। राइट मिनहाल? तुम स्कूल जाने से पहले टैब यूज़ कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग। देती बेबी। Later that same evening. जी तो गाइस क्या कर रहे हैं आप लोग? हम पैकिंग कर रहे हैं डोनेशन की और सबसे पहले रख रहे हैं मेडिसिन्स। जी तो सबसे पहले दवाइयों की तरफ आते हैं। मैंने जो मेडिसिन्स ली हैं वो सारी हैं जी एंटीपायरेटिक्स, एंटी डायरियल वगैरह, और मतलब बेसिकली जो वॉमिटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, मोशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं, बुखार के लिए इस्तेमाल होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरीज़ हैं। इस तरह की दवाइयाँ जो है वो मैंने ली हैं। क्यूप्लेक्स है, बच्चों में दस्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हैं जी ORS के साशेज़, इसके पैक्स ले लिए हैं हमने। ब्रूफिन ले ली है, पैराडोल सिरप लिया है। अच्छा यहाँ पे हमने लिया है जी फ्लैजिल सिरप, और ये उल्टियों के लिए है जी मोटिलियम सिरप, और कैलपोल सिरप ले लिया है। और फिर आगे आते हैं जी ये बड़ों की दवाइयों की तरफ। तो ये मैंने जी इमोडियम कैप्सूल्स लिए हैं, ये भी बड़ों में मोशंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। पैनाडोल जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट है तो हमने मेफेनेमिक एसिड्स ले ली, पोंस्टॉन ले ली, और उसके अलावा फ्लैजियल के यहाँ पे टैबलेट्स ले लिए। तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह क्वांटिटी हमारे पास इस वक्त मेडिसिन की भी हो चुकी है। तो बस जल्दी जल्दी पैक करो गाइस, तुम लोग शुरू हो जाओ। है बेबी, आर यू गाइस हैप्पी? पता है ये दोनों बहुत खुश हैं इसलिए कि दे नो दैट दे हेल्पिंग पीपल। और हम लोग किन को हेल्प करने जा रहे हैं? मिडटर्म्स को हम हेल्प करने जा रहे हैं, जो हमारे ब्रदर्स हैं। राइट, देखें माशाल्लाह। और लिटिल शोनी तुम भी? अच्छा ये जी जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेंट्री नैपकिन्स। और ये मैंने कुछ कपड़े भी रखे हैं यहाँ पे, ये बच्चों के जो भी मेरी नज़र में ज़रा बेहतर थे जो मैं निकाल सकी। यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैं। टेट्रा पैक मिल्क है हमारे पास, ठीक है। और ये हमने मिल्क पैक इसलिए लिया है कि
ज़ाहिर बच्चे हैं वो, अगर आप मिल्क पाउडर उनको देंगे तो वो कैसे उसको बना के वहाँ पे पी सकते हैं। और उसके अलावा ये हमने पानी जितना भी हो सका, और ये पानी के बॉटल्स हैं, मेडिसिन्स, खाना, तो तकरीबन हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, और ये सब अब जाएगा गाड़ी में। अच्छा, तो अभी हम लोग आए हैं F6 मरकज़ में। आर्मी का कैंप यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर हम लोग डोनेशन देंगे। अच्छा, आर्मी के कैंप्स F10 में भी हैं, F8 में भी हैं, तो जो इस्लामाबाद से देना चाहें तो वो इन सेक्टर्स में भी, जो आपके करीब हैं सेक्टर्स, वो इनमें आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं F6 में, तो यहाँ पर अभी देते हैं। ये कैंप जो है वो आर्मी का F6 मरकज़ में मौजूद है और ये हमें हेल्प कर रहे हैं चीज़ें यहाँ से निकालने के लिए जी। तो दिस इज़ द नेम जिसे मैं ट्रस्ट करती हूँ, बिकॉज़ इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये लोग नीडी लोगों तक एटलीस्ट चीज़ें बहुत इजीली पहुँचा सकते हैं। बाकी सब लोग भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो उनके अपने ट्रक्स हैं वही हादसे का अक्सर शिकार हो जाते हैं। लेकिन मुझे बेहतर लगा कि हमें ये सब चीज़ें पाक आर्मी के हवाले करनी चाहिए। तो ये सुहेल यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं अपनी। आप जो भी चीज़ें देंगे और इस तरह आपको एक स्लिप रिसीव होगी यहाँ से। जी मिनहा, मिनहाल, यस मिनहाल, सो हैप्पी, मिनहा हैप्पी, हैप्पी, ओके जी गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने माशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ हैंड ओवर कर दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं कहती हूँ कि एक्साइटेड हैं। ये देखिए मिनहा मेरे साथ है, या मिनहाल वहाँ खड़ा देख रहा है। तो दिस इज़ द नेम हम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ देखिए ईजीएस्ट और फास्टेस्ट रूट से हमारा मकसद ये है कि ज़रूरतमंदों तक ये चीज़ें पहुंच जाएं, और इजी और फास्टेस्ट रूट से इसे सिर्फ पाक आर्मी पहुंचा सकती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप जहाँ भी जिस पे भी ट्रस्ट कर सकें प्लीज़ चीज़ें दें, पैसे दें, लेकिन डोनेशंस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना भी आप सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं।